नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम पे एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब आपको मांस खाने के लिए किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाने या उसको मारने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लैब ग्रोन मीट का जो अप्रूवल है वो यूएस दे चुका है, यूएस की 2 कंपनीज को। आज के टाइम पे साइंस जो है इतना आगे पहुंच गई है कि अब हम लोग लैब्स के अंदर हैंडमेड यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग आज के टाइम मीट को भी बना रहे हैं। अब मांस खाने के लिए आपको बेजुबान जानवरों को मारने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बिना जानवर को मारे ही मीट खाने को मिल जाएगी। और ये जो आर्टिकल है ये ना सिर्फ द हिंदू, गार्डियन और CNN, ना द न्यूयॉर्क टाइम्स, बहुत सारे जो रेप्यूटेड न्यूज़पेपर हैं उन सब लोगों ने इस चीज़ को कवर किया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मीट को खाने के लिए आप लोगों को किसी भी जानवर को मारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोग डायरेक्ट ही लैब में बनाया हुआ मीट खा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डीपली जानेंगे कि आखिर ओवरऑल लैब में किस तरह से मीट को बनाएंगे, और ओवरऑल क्या ये लैब में बनाया हुआ जो मीट है ये क्या सच में रिप्लेस कर पाएगा नेचुरल मीट को, यानी कि जो नेचुरली जो मीट हम लोगों को मिलता है जानवरों से, क्या उसको ये लैब में बनाया हुआ मीट सच में रिप्लेस कर पाएगा, और ओवरऑल इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहने वाले हैं हमारी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। तो इस चीज़ को चर्चा करने के लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, द हिंदू ने भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है अपने एक्सप्लेन सेक्शन में कि एक तरह से यूएस ने अप्रूव कर दिया है लैब ग्रोन मीट को। तो चलिए इसको एक बार डीपली जानते हैं। देखिए, 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में 107 कंपनियां जो है इस चीज़ पे काम कर रही थी, जिसमें कि 24 कंट्री में से 2 कंपनीज हमारे इंडिया की थी। पर यूएस जो है, यूएस दूसरा कंट्री बना है इस चीज़ को अप्रूव करने वाला। अब पहला कौन सा कंट्री है उसको हम आगे इस वीडियो में जानेंगे कि पहला कौन सा कंट्री है। देखिए, ओवरऑल न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि वेडनेसडे को यूएस ने 2 कंपनी, जो कि एक अपसाइड फूड्स है और गुड मीट है, ये जो 2 कंपनी है इनको अप्रूवल दे दिया है कि आप लोग लैब में बनाया हुआ मीट ना ही सिर्फ बना सकते हैं बल्कि आप लोग इस चीज़ को बना बेच भी सकते हैं यूएस के अंदर। अब देखिए, अब इस मीट को लैब में कैसे बनाया जाएगा। देखिए, ओवरऑल एक प्रोसेस होता है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है कि कोई भी एक जानवर है उसके मांस का एक टुकड़ा जो है काट के आप लोग ये जो है ये ले जाते हैं, तो उसको ओवरऑल बायोप्सी बोलते हैं। ठीक है ना, किसी भी ऑर्गन का या किसी भी चीज़ का एक टुकड़ा काट के उसकी रिसर्च करना उसको बायोप्सी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही इसी प्रोसेस का यूज़ किया गया है आर्टिफिशियल मीट बनाने के लिए। देखिए, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग या तो एक अंडा लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अंडे में भी ओवरऑल जो है न्यूट्रिएंट प्रोटीन होता है। ठीक है, या तो कोई भी ऑर्गन का एक टुकड़ा जो है वो काट के रख लेंगे और उसी एक चीज़ से, उसी एक सेल से ये बहुत सारे जो सेल हैं उसको बनाएंगे। ठीक है ना, एक जो सेल होगा उससे बहुत सारे जो सेल्स है वो डिवाइड कराएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब कोई भी एक न्यू बॉर्न बेबी आता है तो स्पर्म और ओवम जो है वो भी एक सेल ही है, सेल की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद वो 2 होते हैं, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। तो सेम इसी प्रोसेस का यूज़ किया गया है इस चीज़ में भी। ठीक है ना, इसका यूज़ किया गया है न्यूट्रिएंट्स लाइक अम्यूनो एसिड आप लोग पता होगा एक तरह से एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी प्रोटीन का, एक सबसे ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट होता है किसी भी प्रोटीन का। ठीक है ना, तो उसी चीज़ को यूज़ करते हुए ये जो चीज़ है लैब में बनाया जाएगा मीट, और इस मीट को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करा सकते हैं। मतलब कि आप लोग को पता होगा कि जो मीट है वो कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फैट का जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि किसमें फैट का लेवल जो है किस हिसाब से रखना है, ताकि ये ह्यूमन हेल्थ को भी एक तरह से नुकसान ना पहुँचाए, और साथ ही साथ जो जानवर हैं उन पर भी एक तरह से अत्याचार नहीं होगा। तो ओवरऑल ये जो चीज़ है ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आज के टाइम पे। और जो यूएस है, यूएस इस चीज़ को अप्रूव करने वाला 2nd कंट्री बना है पूरी दुनिया में। फर्स्ट कंट्री कौन सा था? फर्स्ट कंट्री था सिंगापुर। सिंगापुर ने इस चीज़ को 2020 में ही अप्रूव कर दिया था, 2020 में ही अप्रूव कर दिया था। पर वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये जो मीट है उसका वो जो है रिप्लेस नहीं कर पाया था ओरिजिनल मीट को, क्योंकि ओवरऑल जो टेस्ट का अंतर था वो थोड़ा अंतर था टेस्ट में भी, तो इसीलिए जो है ये अप्रूवल नहीं हो पाया था। पर टेस्ट की बात यूएस वाले मीट की हम इसी वीडियो में आगे करेंगे कि ओवरऑल यूएस का जो टेस्ट है वो क्या जो नेचुरल मीट है उसी की तरह है या थोड़ा डिफरेंट है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूएस को फूड सेफ्टी अप्रूवल सिस्टम की तरह देखा जाता है कि अगर यूएस में कोई चीज़ लागू हुई है तो ओवरऑल पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट है वो इसको फॉलो करेंगी। ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा कि वेस्ट का जो कल्चर है वो ऐसा ही है, जो कि हमारे एस जयशंकर साहब ने भी कहा था कि अगर वेस्ट छींकेगा तो पूरी दुनिया को एक तरह से सर्दी हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं एक हार्श ट्रूथ है हमारे टाइम पे, तो इस चीज़ को आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा कि ओवरऑल ये जो रियलिटी है। और ओवरऑल हम बात करें कि ओवरऑल इससे क्या बेनिफिट्स होंगे, तो इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो एनवायरनमेंट पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल जो जानवर हैं इनसे ग्रीन हाउस गैसेस जो इमिट होती हैं, तो इसीलिए ये जो इसको भी एक तरह से थोड़ी कमी मिलेगी। और साथ ही साथ जो लैंड का यूज़ होता है इस चीज़ों में, तो उसका भी यूज़ थोड़ा कम होगा। और ओवरऑल जो फूड सेफ्टी है, बहुत सारे जानवरों को जो बीमारियाँ हो जाती हैं और उस मीट को हम लोग खाते हैं, तो ओवरऑल जो
बीमारियां हैं वो हमारे अंदर भी ट्रांसमिट होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी एक तरह से एक स्टॉप मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। और ओवरऑल एनिमल वेलफेयर में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपने आप में ही अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो मीट को सिर्फ इसीलिए नहीं खाते हैं क्योंकि एक ओवरऑल ये जो वो लोग उनको मरते हुए नहीं देखना चाहते, तो इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। तो देखते हैं कि ये जो चीज़ है इसके टेस्ट की बात करते हैं, तो ओवरऑल टेस्ट जो है वो एक मैं आप लोगों को CNN के रिपोर्टर की एक बताता हूँ कि क्योंकि इन्होंने ये इस चीज़ को टेस्ट किया था। ओवरऑल जो ये सारे आर्टिकल्स हैं ये CNN के मैंने लिए हैं, तो इन्होंने एक तरह से कहा है कि हाँ इसका जो टेस्ट है वो एक तरह से बिल्कुल जो नेचुरल मीट है उसी की तरह है। ये जो इनका कहना है कि इसकी जो टेस्ट है वो नेचुरल मीट की तरह है, तो वो देखने वाली बात है कि आगे चल के कैसा इसका टेस्ट होने वाला है और क्या ये सच में इस जो नेचुरल मीट है इसको रिप्लेस कर पाएगा या नहीं। अब दूसरा कंसर्न है कि क्या ये वेजिटेरियन होगा, क्योंकि इसमें हम लोग किसी भी जानवर को नहीं मार रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको बनाते टाइम भले ही आप किसी जानवर को नहीं मार रहे हो, पर इसको बनाते टाइम पे आप लोग किसी एनिमल सेल का यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ओवरऑल जो आप सेल का जो यूज़ करोगे वो कहीं ना कहीं एक सेल तो होगा ही ना, तो उसी से मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे सेल्स बनेंगे, तो वो भी एक तरह से नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि है तो ओवरऑल मांस ही, एक मीट ही है। तो ये जो है ये एक नॉन वेजिटेरियन है, तो इसको आप वेजिटेरियन समझने की गलती ना करें। और दूसरी बात मैंने आपको बता ही दिया है कि ओवरऑल इसको बनाने के लिए किस तरह से एनिमल बायोप्सी का यूज़ हुआ है, और साथ ही साथ इसको आप बनाने के लिए आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एक अंडा है किसी भी चीज़ का, एक एग का जो सेल है वो अगले आने वाले 10 सालों तक चल सकता है। तो आप लोग सोच कर ही देखिए कि हमारी जो साइंस है वो कितनी आगे बढ़ चुकी है, और ये जो चीज़ है ये अपने आप में कितनी अच्छी है कि आप एक एग से, एक अंडे से 10 सालों तक मीट बना सकते हैं। सोच के देखिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, 1 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो उन सेल्स का यूज़ करके आप बहुत सारा जो मीट है उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ रही बात इसकी कॉस्ट की, तो इसकी कॉस्ट जो है वो वेरी करेगी, हो सकता है महंगी भी हो सकता है सस्ती भी हो। इसके बारे में जो कंपनीज़ हैं इन्होंने कोई भी डाटा रिवील नहीं किया है, कोई भी नहीं बताया अभी कुछ कि कितने टाइम तक ये जो चीज़ है ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, US के मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि इंडिया की तो हम लोग अभी बात ना ही करें तो बेहतर है इस चीज़ों में। और ओवरऑल ये जो चीज़ है ये साइंस एंड डेवलपमेंट के बेसिस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर ओवरऑल हमारा जो पूरी वर्ल्ड है वो किस तरह से एक ऐसी चीज़ों को आजकल लैब में ही बना रहे हैं हम लोग। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो और देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।